नमस्कार। रोजगार मेले की ये यात्रा इस महीने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी। तब से निरंतर केंद्र और एनडीए शासित भाजपा शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज भी 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। दिवाली में अभी कुछ ही समय बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए आप सभी मेरे नौजवान साथी, विशेषकर हमारी बेटियां, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके परिवार को विशेष रूप से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए हैं, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा बना हुआ है। हमने भर्ती प्रक्रिया को न सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है, बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था, वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है। यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है। इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है। युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एसएससी के कुछ परीक्षाओं को हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेना शुरू कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में उन युवाओं को नौकरी के लिए आवेदन करने का अवसर मिल रहा है, जिनके रास्ते में भाषा की दीवार खड़ी थी। साथियों, आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है,
जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। आपने देखा होगा, कुछ ही दिन पहले गुजरात के धोरडो गांव को, आपको पता होगा धोरडो कच्छ जिले में पाकिस्तान की सीमा पर का गांव है। इस धोरडो गांव को यूनाइटेड नेशंस ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में सम्मानित किया है। इससे पहले कर्नाटका के होयसला मंदिरों और पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की पहचान मिली है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे यहां पर्यटन की संभावना और अर्थव्यवस्था के विस्तार की संभावना कितनी बढ़ गई है। पहले पर्यटन बढ़ने का सीधा मतलब है कि वहां रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे, जिसका फायदा इस टूरिज्म का ही तो परिणाम है, जिसका फायदा आसपास के होटल, छोटे छोटे दुकानदार, बस चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, इवन टूरिस्ट गाइड के काम करने वाले, हर किसी को लाभ होता है। ऐसे ही स्पोर्ट्स क्षेत्र, ये ऐसे सेक्टर भी हैं जो रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल खेलों में हमारे खिलाड़ी ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उपलब्धियां हमारे देश के स्पोर्ट्स लैंडस्केप में भी बड़े बदलाव और विकास का संकेत है। किया जाएगा। कोई मूर्ति बनाते हैं, ऐसे 16 सेक्टर के जो लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए 13,000 करोड़ रुपया पीएम विश्वकर्मा के द्वारा खर्चा किया जाएगा। पहले उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद डिस्ट्रिक्ट में उनकी ट्रेनिंग होगी, 2 दिन की ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में 1 दिन में 500 रुपया दिया जाएगा, 2 दिन की ट्रेनिंग होगी 1,000 रुपया दिया जाएगा। उनका बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सर्टिफिकेट देने के बाद 15,000 रुपया उनको दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट लेके वो बैंक में जाएंगे बिना गारंटी के। आपको कोई मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं है, कोई मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं है। आप जाके सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए बैंक में और कहना चाहिए कि मैं लोन लेना चाहता हूं पीएम विश्वकर्मा के तहत। तो आपको पहले 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसमें 6% इंटरेस्ट रहेगी। अब 1 लाख रुपया लेने के बाद अगर वापस कर देते हैं सभी समय में, तो आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और इसी तरह से 13,000 करोड़ रुपया इसमें खर्चा किया जाएगा पीएम विश्वकर्मा के द्वारा। एक योजना हम लोगों ने शुरू की है, प्रधानमंत्री ने शुरू की है। मैं यहाँ जो चयनित जो युवाओं हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। आप लोग अपने साथी को बोलिए कि भारत सरकार की इस तरह से नौकरी निकल रहे हैं, आप लोग अप्लाई कीजिए। जैसे हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में भी बहुत अभी हम एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, लेबर मिनिस्ट्री में भी बहुत एडवर्टाइज करने वाले हैं। अभी यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, स्टेट बैंक हो, हमारी रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस में अभी भी बहुत पोस्ट खाली है, क्योंकि रेलवे में 80,000 टोटल 80,000 पोस्ट में हम लोग फिलअप करेंगे, अपॉइंटमेंट देंगे 80,000। पोस्ट ऑफिस में भी 80,000
युवाओं को हम लोग नौकरी देने के लिए सिद्धांत लिए हैं। और हमारी पेट्रोलियम मंत्रालय में करीब 15,000 लोगों को रोजगार हम देंगे। लेबर मिनिस्ट्री में 25,000, ऐसे हर एक मंत्रालय में रोजगार निकल रही है। मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, आप लोग अप्लाई कीजिए और आप लोग साथी को बोलिए कि अप्लाई करें, लेकिन कोई मंत्री उनके घर में ना जाए, कोई विधायक के घर में ना जाए। क्यों? आपके टैलेंट के ऊपर ही आपको नौकरी मिलेगी। भारत सरकार तरफ से ऐसा कहा गया और इसी तरह से हम लोग चयनित करते हैं। तो आप लोग, आपकी परिश्रम से आप लोगों को नौकरी मिला है। मैं आप लोग सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों का जीवन खुशहाल हो, क्योंकि हम लोग पॉलिटिशियन हैं। सुबह से शाम लोग हमारे घर आते हैं नौकरी मांगने के लिए। हम नौकरी ऐसे नहीं दे सकते। जो व्यवस्था है कि अपनी परिश्रम के द्वारा ही नौकरी लेना होगा। तो आज आप लोग अपनी परिश्रम से नौकरी लिए हैं। आप लोग नई नई जगह जाएंगे, नौकरी करेंगे, वहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे। ऐसे पूरे भारत में आप लोग कहीं न कहीं आप लोगों को अपॉइंटमेंट देने के बाद पोस्टिंग होगी, तो आप लोग अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि हम इस भारत को दुनिया के कुछ नंबर वाला देशों में हम चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसलिए इसमें आप लोगों की भी योगदान रहेगी। तो मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की 1 बजे वर्चुअली उनकी भाषण रहेगी, आप लोग सुनेंगे। और मैंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ में था, दिल्ली पहुंचा रात को 12 बजे, फिर 6:15 में हमारी फ्लाइट थी दीमापुर के लिए, और उसी तरह से मैं कलकत्ता होके दीमापुर पहुंचा हूँ। तो यहाँ जो अतिथि हैं उन लोगों की मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज आप लोग इस रोजगार मेला में उपस्थित हैं, धन्यवाद देते हैं। Serial number 32, Chandrababu.